सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। बेटा आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम, जिसमें पहले हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो आइए बेटा देखते हैं। बेटा देखिए, जो हमारा नेशनल इनकम है, जो हमारा नेशनल इनकम चैप्टर है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा हमारा। एक होगा थ्योरेटिकल, दूसरा होगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में बेटा आप लोगों के चार चीज़ें रहेंगी: बेसिक मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो बेटा चार मेथड्स रहेंगे हमारे न्यूमेरिकल के अंदर। थ्योरी में हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे: फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है आप लोगों की, हैं कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं, सर्कुलर फ्लो क्या होता है, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ओके बेटा, तो आई होप कि आप लोग तैयार होंगे नेशनल इनकम की यूनिट को शुरू करने के लिए। तो देर ना करते हम लोग शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली बात, नाम क्या है चैप्टर का? नेशनल इनकम। तो पहले बात ही इसके बारे में कर लेते कि नेशनल इनकम क्या होती है, यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, या फिर डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय क्या होती है। इनके बारे में सबसे पहले हम लोग आज बात कर लेते हैं बेटा। देखो बेटा, नेशनल इनकम बेसिकली हमारी सम टोटल होती है। किसका सम टोटल होती है बेटा? किसका? फैक्टर इनकम्स का। अभी के लिए आप ये मान लो कि जो हमारी फैक्टर इनकम्स होती हैं, ये बेसिकली क्या होती है? मेहनत की कमाई होती है। क्या होती हैं? मेहनत की कमाई होती है। क्या होती हैं बेटा? मेहनत की कमाई। देखो बेटा, याद कैसे करेंगे इस चीज़ को, है ना? याद किस तरीके से हम इस चीज़ को करेंगे उसके बारे में आप लोगों को मैं लिखवाता हूँ। देखो, और समझना भी है बेटा, नेशनल इनकम होती क्या है, डोमेस्टिक इनकम होती क्या है, इसको भी आप लोगों को समझना है। तो बेटा मैं पहले पेज हटा देता हूँ, यहाँ से अपने नोट्स हटा देता हूँ। अब मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। देखो, एक तरफ मैं लिखता हूँ अपनी नेशनल इनकम, एक तरफ क्या लिखता हूँ? अपनी नेशनल इनकम। क्या लिखूँगा बेटा? नेशनल इनकम। क्या लिखूँगा? नेशनल इनकम। ओके, दूसरी तरफ मैं अपनी लिखूँगा डोमेस्टिक इनकम। क्या लिखूँगा बेटा? डोमेस्टिक इनकम। ओके, तो बेटा हमें किस तरीके से इसको करना है समझेंगे पहले कि नेशनल इनकम में क्या चीज़ें आती हैं, डोमेस्टिक इनकम में क्या चीज़ें आती हैं बेटा। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट नहीं बनेंगे इसके ऊपर, है ना? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोगों के बनते हैं, और बनते हैं 6 मार्क्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। देखो बेटा, मान लो दोनों तरफ मैं एक इंडिया बनाता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ क्या है? हमारे इंडिया है। आप लोगों ने देखा होगा दीपिका पाडुकोण को, है ना? देखते होंगे आप लोग। देखा है नहीं देखा है? इंडिया लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को। हमारा भारत है ये। क्या है हम लोगों का? ये भारत है। ये भी हम लोगों का भारत है। ओके, आप लोगों ने देखा है विराट कोहली आप लोगों का, है ना? आप लोगों का विराट कोहली, विराट कोहली। क्या है ये? विराट कोहली। ओके, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नेशनल इनकम में विराट कोहली जी का एग्जांपल। ठीक है, विराट कोहली जी आप लोगों को पता है बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, इंडिया में भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं और बाहर से भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। मान लो इंडिया से ये 400 करोड़ रुपीज़ की ईयरली अर्निंग करते हैं। साथ ही साथ इनका बहुत ज़्यादा बाहर बिजनेस है। आप लोगों को पता है एड वेड्स इन लोगों को मिलती रहती है। तो इन लोगों को एड वेड से भी नाना करते करते 1000 करोड़ रुपीज़ बाहर से आता है, जैसे कि अमेरिका से, चाइना से, हैं और जापान से, हर जगह से इनको पैसा एड्स के थ्रू आता रहता है। तो जब हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम लोग विराट कोहली जी की सारी इनकम्स को इंक्लूड करेंगे। विराट कोहली जी की सारी इनकम्स को इंक्लूड करेंगे। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, यहाँ पे विराट कोहली जी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट है हमारे लिए। अभी वो क्या है? विराट कोहली जी नॉर्मल रेसिडेंट है। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? जो हमारे देश में 1 साल से ज़्यादा रहा हो और साथ ही साथ उसका हमारे देश में क्या हो? इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो। क्या हो बेटा? इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? जो हमारे देश में 1 साल से ज़्यादा रहा हो, साथ ही साथ उसका हमारे देश में क्या हो? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में डीपली नहीं पढ़ना, बस इतना सा याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, विराट कोहली जी क्या है? हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट हैं। उनका हमारे देश में भी बिजनेस है, साथ ही साथ उनका हमारे देश के बाहर भी बिजनेस है। तो बाहर से जो पैसा कमाते हैं वो, साथ में जो हमारे देश में पैसा कमाते हैं वो इंक्लूड होता है हमारी नेशनल इनकम के अंदर। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ओके बेटा, याद रखेंगे ना आप लोग? अच्छा देखो, साथ ही में एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आप लोगों को। यहीं पे नेशनल इनकम में ही मैं बता रहा हूँ, क्रिस गेल जी हैं हमारे। क्रिस गेल, क्रिस गेल। ठीक है, क्रिस गेल हमारे देश में आके पैसा कमाते हैं, आप लोगों को पता है ना? उनकी भी 300 करोड़ रुपीज़ की इनकम हो जाती है हमारे देश से। साथ ही साथ वो बाहर के देशों से भी पैसा कमाते हैं। सेम अमाउंट मान लेते हैं, 1000 करोड़ रुपीज़ कमाते हैं इन्हीं देशों से जहाँ से विराट कोहली कमाते हैं। लेकिन ये हमारे देश के क्या नहीं है? नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, ये नॉन रेसिडेंट है हमारे देश के। क्या है? नॉन रेसिडेंट है। तो इनका जितनी भी इनकम है
जितनी भी इनकम है हम लोग इंक्लूड नहीं करते, हम इनकी इनकम इंक्लूड नहीं करते। याद रखिएगा, हमारे देश में जो बंदा नॉर्मल रेसिडेंट होगा, ठीक है, हमारे देश में जो बंदा नॉर्मल रेसिडेंट होगा, ठीक है, चाहे वो बाहर से पैसा कमाए चाहे हमारे देश में पैसा कमाए, ये इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। लेकिन बाहर का बंदा हमारे देश में पैसा कमाए चाहे बाहर पैसा कमाए, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते अपनी नेशनल इनकम के अंदर। याद रखेंगे बेटा इस चीज़ को। दूसरी तरफ आती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देखो बेटा, यहाँ पे दो लोगों का एग्जांपल मैंने अभी भी लिया था, क्रिस गेल का मैंने भी आप लोगों को एग्जांपल दिया था, साथ में विराट कोहली का। किसका? विराट कोहली का। विराट कोहली और आप लोगों को मैंने, विराट कोहली हमारे इंडिया में कितना पैसा कमाते थे? 400, और क्रिस गेल कितना? 300। और ये कौन थे? नॉन रेसिडेंट। कौन थे? नॉन रेसिडेंट थे। कौन थे? नॉन रेसिडेंट। और ये कौन थे? नॉर्मल रेसिडेंट थे। इस बात को आपको याद होगा, भी आप लोगों को मैंने एग्जांपल में बताया था, है ना। तो अब आप लोग जब डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करेंगे, डोमेस्टिक इनकम जब आप इंक्लूड करेंगे तो 300 प्लस 400 करेंगे। आप लोग क्रिस गेल की हमारे देश में कमाई गई इनकम भी इंक्लूड करेंगे, विराट कोहली की हमारे देश में कमाई हुई इनकम भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। लेकिन जो इन्होंने बाहर पैसा कमाया, इन्होंने जो 1000 करोड़ रुपीज़ कमाया, क्रिस गेल ने जो 1000 करोड़ रुपीज़ कमाया, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमारे देश में जो भी बंदा रहता है, चाहे नॉर्मल रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, उसकी इनकम हम लोग इंक्लूड करते हैं हमारे देश में कमाई हुई, हमारे देश की सीमा के अंदर कमाई हुई इनकम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक इनकम के अंदर। ओके बेटा, आई होप कि आप लोगों को इतना तो समझ आ ही गया होगा, है ना। आ गया होगा समझ, या कोई दिक्कत है बेटा? बताओ। देखो बेटा, हमारे नोट्स में क्या बताया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, आप लोगों की नेशनल इनकम क्या होती है? सम टोटल होती है किसका? ऑल फैक्टर इनकम्स। जनरेट कौन करता है इसको? नॉर्मल रेसिडेंट। कौन जनरेट करता है? नॉर्मल रेसिडेंट। आप लोगों को बताया था ना, विराट कोहली कौन थे हमारे देश में? नॉर्मल रेसिडेंट थे, वही इनकम जनरेट कर रहे थे। अच्छा, टेरिटरी क्या थी? डोमेस्टिक। हमारे देश में भी कमा रहे थे, साथ ही साथ कहाँ से कमा रहे थे? बाहर से भी कमा रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, तो ये क्या होती है? सम टोटल मेहनत की कमाई, मतलब दोनों ही तरफ मेहनत की कमाई ही इंक्लूड होती है। जो टेरिटरी होती थी, डोमेस्टिक इनकम जब हम देखते थे तो हमारे इंडिया के अंदर जितना पैसा कमाया वही देख रहे थे, हाँ या नहीं? अभी आप लोगों को दिखाया था ना मैंने, इंडिया के अंदर आप लोगों ने जितना पैसा कमाया वही इंक्लूड हो रहा था, तो वही पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है। अच्छा, ये अर्न कौन कर रहा था? नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। देखो मैंने बताया था ना, विराट कोहली और क्रिस गेल ने हमारे देश में रह के कितना पैसा कमाया, सब इंक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? नेशनल इनकम में ओनली नॉर्मल रेसिडेंट, यानी कि विराट कोहली ने हमारे देश में पैसा जितना कमाया और जो बाहर से पैसा कमाया वही इंक्लूड हो रहा था। देखी थी आप लोगों ने ये बात? आइए मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ किस तरीके से आपको ये याद करना है, किस तरीके से अपने कॉपीज़ में नोट डाउन इसको करना है। आइए बेटा लिखते हैं। पहला पॉइंट, एक तरफ आती है नेशनल इनकम, एक तरफ क्या आती है आप लोगों की? नेशनल इनकम। क्या आती है बेटा? नेशनल इनकम आती है। लिखिए इसको। एक तरफ क्या आती है आप लोगों की? नेशनल इनकम आती है। और दूसरी तरफ क्या आती है बेटा आप लोगों की? डोमेस्टिक इनकम। क्या आती है बेटा? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है बेटा। अच्छा, याद कैसे करेंगे इस चीज़ को, वो मैं आप लोगों को अभी लिखवा रहा हूँ। देखो, आप लोगों को मैंने अभी भी बताया नेशनल इनकम क्या होती है आप लोगों की? किसका सम टोटल होती है? किसका सम टोटल होती है बेटा? पहला पॉइंट, सम टोटल किसका होती है? ये ऑल फैक्टर इनकम्स। किसका? ऑल फैक्टर इनकम का। आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी कर लेंगे, जिससे आप लोगों को पेपर में जब क्वेश्चंस बनेंगे तो आप लोगों को रिमेंबर रहेगा कि किस चीज़ को कहाँ पे इंक्लूड किया जाता है या नहीं जाता। दूसरा पॉइंट बेटा, ये अर्न कौन कर रहा था बेटा? नेशनल इनकम को अर्न कौन कर रहा था? नेशनल इनकम में कौन कौन अर्न कर रहा था इसको? नॉर्मल रेसिडेंट। बताया था ना, विराट कोहली की इनकम को ही हम लोग इंक्लूड कर रहे थे, ना कि क्रिस गेल जी की इनकम को। भूल गए आप लोग? देखिए मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, भूल गए? भूले तो नहीं होंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा दिमागदार हैं। देखिए, नेशनल इनकम में किसकी इंक्लूड कर रहे थे हम? ओनली विराट कोहली की देश में कमाई हुई इनकम और बाहर से कमाई हुई इनकम, ना कि क्रिस गेल की इनकम को। ओके, आइए देखिए थर्ड पॉइंट। अच्छा, टेरिटरी कौन सी थी? टेरिटरी कौन सी थी? क्षेत्र कौन सा था बताइए? एक था हमारा डोमेस्टिक, घरेलू सीमाओं के अंदर, इंडिया के अंदर पैसा। दूसरा आउटसाइड डोमेस्टिक। आउटसाइड डोमेस्टिक बेटा, क्या था? आउटसाइड डोमेस्टिक। दोनों की दोनों इंक्लूड हो रही थी। देखिए यहाँ लिखा, बताया भी था मैंने आप लोगों को कि टेरिटरी क्या थी? विराट कोहली ने कहाँ पे पैसा कमाया था? अपने देश के अंदर भी और देश के बाहर भी पैसा कमाया था, अमेरिका, चाइना और जापान से। ओके बेटा, याद रहेगा आप लोगों को। देखिए बेटा, दूसरी तरफ हम लोगों का आता है डोमेस्टिक इनकम।
ये भी क्या होता है, सम टोटल। सम टोटल किसका होता है, ऑल फैक्टर इनकम्स, ऑल फैक्टर इनकम्स का। फैक्टर इनकम्स बेसिकली बेटा होती क्या है, मेहनत की कमाई। क्या होती है, मेहनत की कमाई। आप लोगों को मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, अभी आगे जब हम डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा फैक्टर इनकम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा था ना जब डोमेस्टिक इनकम हम लोग कर रहे थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको अन कौन कौन करता था। एक था नॉर्मल, जो कि कौन थे हमारे, बताइए, जो कि कौन थे हमारे, विराट कोहली जी। और नॉन रेजिडेंट कौन थे हमारे, बताइए, क्रिस गेल जी। कौन थे, क्रिस गेल जी। नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के दोनों इसमें इनकम अर्न कर रहे थे। डोमेस्टिक इनकम में किस किस की इनकम आ रही थी, नॉर्मल रेसिडेंट जो कि विराट कोहली थे, क्रिस गेल जो कि नॉन रेसिडेंट थे। हमारे देश में जितना भी पैसा इन लोगों ने कमाया था वो हम इंक्लूड कर रहे थे। देखिए आगे देखते हैं। अच्छा, टेरिटरी कौन सी थी बेटा, किस क्षेत्र के अंदर इन्होंने कमाया था। क्या हमने अमेरिका, चाइना, जापान में पैसा कमाया इंक्लूड किया था, नहीं, ओनली डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया था। डोमेस्टिक टेरिटरी में आप लोगों ने जितना भी पैसा कमाया था उसको हम लोगों ने इंक्लूड किया था। ओके बेटा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, है ना। आई होप कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो मैंने आज की क्लास में कराया है आप लोगों को सारा क्लियर होगा। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। नेशनल इनकम किसका सम टोटल होती है, ऑल फैक्टर इनकम्स का। अन कौन करता है, नॉर्मल रेसिडेंट। कौन अन करता है, नॉर्मल रेसिडेंट। टेरिटरी कौन सी होती है, डोमेस्टिक एंड आउटसाइड डोमेस्टिक। दूसरी तरफ हमने बात करी थी किसके बारे में, डोमेस्टिक इनकम के बारे में। ये भी किसका सम टोटल होती है, ऑल फैक्टर इनकम्स। किसका, ऑल फैक्टर इनकम्स। अन किसने करी थी, नॉर्मल रेसिडेंट ने और नॉन रेसिडेंट ने। टेरिटरी कौन सी थी, डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू सीमा के अंदर ही, घरेलू क्षेत्र के अंदर ही इन्होंने अर्न करी थी। याद रखेंगे, नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, घरेलू आय। याद रहेगा आप लोगों को। फैक्टर इनकम्स क्या बताइए मैंने, क्या होती है, मेहनत की कमाई। याद रहेगा सभी को। आई होप कि आप लोगों को जितना मैंने कराया है समझ आ गया होगा। तो बेटा मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।